फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब मारो, वरना ट्रेन निकल जाएगी। फिर नहीं बोलना मुझे यार कि यार मैंने देखी नहीं वीडियो। तो बस जल्दी जल्दी क्लिक करो और अपना टाइम बचाओ। तो चले शुरू कर। तो टाइटल तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं। और शुरू करने से मैं यही कहूँगा कबल पहले कि फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहो। तो भाई आज हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल क्लास पीपल की। और वो मिडिल क्लास पीपल क्या होता है, कहाँ से आया ये वर्ड और किस तरह ये दुनिया के अंदर बन गया। देखो पहले तो होता है वो एक अमीर बंदा, ठीक है। अमीर से वो आता है जब माशरे में आपको पता है किस तरह के अखराजात हो जाते हैं, ठीक है। उस अखराजात के अंदर वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। तो वो हो जाता है खुश का। अच्छा, खुश दिमाग किसे कहते हैं? खुश दिमाग उसे कहते हैं जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा सोच के उस पर अमल नहीं करता, बस वो सोचता ही जाता है। उसका सोच में ही इतना वक्त गुजर जाता है कि टाइम इतना आगे जा चुका होता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। यहाँ पे मैं बात अपनी नहीं कर रहा, ना मैं किसी दूसरे की कर रहा हूँ, ना मैं किसी को जलील कर रहा हूँ। बस बताने का मकसद ये है कि मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ आपको कि असल ज़िंदगी हम जैसे मिडिल क्लास ही जीते हैं। वो ऐसे कि एक घर में दाल बनती है, वो एक मिडिल क्लास बंदा है और उसे दाल खानी पड़ेगी। उसका हालांकि दिल कुछ और कर रहा है, लेकिन उसे दाल खानी पड़ेगी। अब दाल क्यों खाएगा वो? क्योंकि वो उसकी मजबूरी है भाई। अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा वो। जिंदा कैसे रहोगे भाई? बात ये है। अच्छा, अगर हम लोग इसी तरह बात करें एलीट क्लास की तरफ, यानी जो बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना पैसा दिया होता है और उनकी जो जन्नत है वो इधर इस ज़िंदगी के अंदर भी उनको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो अपने ख्वाहिशात को जो है ना वो बुलंद भी नहीं करते आगे की तरफ। बस उनके पास जो आता है, अच्छे ब्रांडेड सूट्स पहनते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना पीना, अच्छे दोस्तों में स्टेटस वाली गप्पे शप्पे, यानी कि आप लोग समझदार हैं इस चीज़ के। तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास ठहरे, हमें कुछ भी खिला दो हम खा लेंगे, अपनी कमाई की खाएंगे, हलाल तरीके से खाएंगे। इसी तरह मिडिल क्लास में जो है 78% जो है 78 टू 80% आपको मिडिल क्लास इन कराची या इन पाकिस्तान कह लें आप, वो हलाल की रोज़ी खाते हैं अपनी। हराम जो है वो एलीट क्लास की तरफ नज़र आएंगे आपको। तो हमारी मीडिया बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाती है जिसपे हमें डाउट होता है कि हाँ यार इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट हम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो एक पार्ट, एक ज़िंदगी का पार्ट है, हमारा हिस्सा है। तो जो चीज़ आपने आंखों से देखी भी है उस पर आप अमल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे आप। तो वही बताने का मकसद ये था कि हम मिडिल क्लास लोग जो है असल ज़िंदगी गेम हमारी असली की जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने में लग जाती है। स्ट्रगल करने में इंसान अपना वक्त इतना ज़ाया करता है, इतना ज़ाया करता है जिसकी कुछ सोच नहीं। अच्छा, मिडिल क्लास एलीट क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है माशरे के अंदर? अरे यार पैसे वाले होंगे, अच्छा सही है, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सही है। तो यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए अगर मिडिल क्लास से अगर कोई लड़की जा रही है एलीट क्लास में, तो घर वाले बहुत ज़्यादा फौरन जल्दी, लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना तब भी बस कर दो यार, पैसा है जल्दी कर दो, फटाफट निपटाओ, खत्म करो, थोड़ा एक हमारा भी स्टेटस बन जाएगा। बात यहाँ पे स्टेटस क्या है? तो भाई स्टेटस ना बनाए। स्टेटस दुनियावी मामलों में जो है ना दुनियावी तरीकों से नज़र आएंगे, लेकिन सबको, आपको पता है अल्लाह के पास जाना है सबको, तो वहाँ पे कोई स्टेटस नहीं देखेगा। वहाँ पे सब बराबर होंगे, आप, मैं, हर एक जैसा, हर इंसान बराबर। बराबरी का जो है एक लाइन लगा दी जाएगी, उस बराबरी के अंदर हम खड़े होंगे, उस दायरे में खड़े होंगे। तो उस सिफ्तों में आप कह लें कि वहाँ पे छोटा बड़ा गरीब पुअर मिडिल क्लास हर तरह का बंदा आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और हमें नहीं पता होगा वो कौन है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते होंगे। हमारे जितने भी किरदार हैं लेफ्ट और राइट फरिश्ते, वो हमें उस वक्त बताएंगे कि इनके ये कारनामे थे, इनके ये अच्छे काम हैं, इनके बुरे काम ये हैं।
फिर हमारा हिसाब किताब होगा। और जिसका वज़न आपको तो पता है, जिसका वज़न भारी हो गया गुनाहों से, वो जाएगा दोज़ख की आग में, और जिसका वज़न अच्छाइयों से भर जाएगा तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। खैर, हम इस चीज़ को बस एक बातों की हद तक ही लेते हैं एंड देन भूल जाते हैं। तो बजाय इसके ख्वाहिशात रखने के, हम मिडिल क्लास लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें हलाल तरीके से काम करना है आगे। हम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हराम कमाते हैं, हलाल तरीके से कमाना चाहिए। उस हलाल उस हलाल तरीके की कमाई के अंदर ही जो है अल्लाह ताला इतनी बरकतें डाल देता है कि जिसकी कोई हद हो। बस अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो आप, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाशुक्री करने से क्या होता है, आप मिडिल क्लास पर है ना, आप पुअर पे आ जाएंगे, आप गरीब तबके के अंदर आ जाएंगे। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे आप सोचते रहेंगे। वहाँ पे इंसान अपने आप को, सुसाइड केस भी बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं कि जिसमें अपने आप को मार देता है। मैं आपको कराची के वाक़ये बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ था, दिसंबर में हुआ था। जो एक औरत, उसका मियाँ नहीं था, एक औरत और एक बच्चा था। वो औरत जो है अपने बच्चे को पाल ही सकती थी, उसके पास इख्तियारात नहीं थे, उसके पास वसाइल नहीं थे कि वो कहाँ से पूरा करे। तो अब क्या किया उसने, वो उसने अपने बच्चे को ऊपर से छत से गिरा दिया और खुद भी गिर गई। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मोहल्ले वालों ने उसे बचा लिया। तो इतना गिर जाता है इंसान, जहाँ सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँगा। यार वहाँ पे आप अल्लाह के सुपुर्द सब छोड़ दो। अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ आपने अल्लाह पे डाल दी है। आपने वो काम करने हैं जो आपको सही लगे, जिससे अमाउंट जनरेट हो, तो वो काम करें आप खुद तरीके से। तरीके बहुत आसान है। आपको, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, आपके पास एक सीवी मेंशन होती है। आप वो, आपकी काबिलियत के ऊपर आपको जॉब दी जाती है ना, या ना कि आपके पास अगर काबिलियत नहीं है तो आप किसी के कपड़े धो रहे होगे, या मासी बने हुए होगे, या इस तरह के पियोन बने हुए होगे। तो इस तरह के भी जॉब्स हैं, लेकिन सबकी सबके जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैं। पढ़ा लिखा बंदा किस तरह बात करता है और एक अनपढ़ जाहिल किस तरह बात करता है, दोनों में फ़र्क है। एलीट क्लास की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बात ही नहीं करेगा आपसे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम अपने आप को सुधार लें, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, अगर हम अपने आप को सुधार लें और एक सीधे रास्ते पे चलें, तो बजाय इसके कि हम, शैतान हमें सीधे रास्ते पे भटकाएगा। अगर आप भटक गए तो आप लटक गए। अगर आप लटकने से बचना चाहते हैं तो आप भटको भी नहीं भाई, आप वो स्ट्रेट पाथ पे आप जाओ सीधा। बहुत प्यारा रास्ता है और बहुत मज़े का रास्ता है, आप एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।